नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स में जो नेवल एक्सरसाइज होती हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइज होती हैं और जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, वो अक्सर यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। बच्चे क्या करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट एंगल से, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ जो है आप मेंस एग्जामिनेशन में या फिर इंटरव्यू में जो है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका इंटरप्रिटेशन भी अच्छा कर सकते हैं, आपकी समझ अच्छी होगी और आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी हाल में ही जुलाई के महीने में एक नेवल एक्सरसाइज हुआ है। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है और जिसमें यूएस नेवी, इंडियन नेवी, ब्रिटेन की नेवी ये पार्टिसिपेट करती हैं। साथ ही साथ जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, राइट, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हुआ है, जो एनुअल एक्सरसाइज होता है, ये कहाँ होता है? ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। जैसे कि आप देखेंगे केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, मैडागास्कर हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है जिसे हम ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका कहेंगे, यहाँ पे ये नेवल एक्सरसाइज होता है। और इसे हम वेस्टर्न इंडियन ओशन भी कह सकते हैं। और इस एरिया में ये जो एक्सरसाइज है, ये एनुअली मैरीटाइम एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, भी क्यों होता है? एक्चुअली ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, काफ़ी कह सकते हैं यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि समुद्री डाकुओं का प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिनको पायरेट्स कह सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ये एक सबसे बड़ी समस्या, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि समुद्री डाकुओं का प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिनको पायरेट्स कह सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे में यूएस, इंडिया, ब्रिटेन और बहुत सारे देश हैं, जैसे कि 12 जो है अपने ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज़ भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? कटलेस एक्सप्रेस 2021। क्योंकि यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो नेवी है वो इतनी पावरफुल नहीं है, या उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो जो है इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सके या उनको टैकल कर सके। तो जब ये एनुअल एक्सरसाइज होता है, तो ऐसे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इन चीज़ों से कैसे फेस कर सकें, इसको कैसे टैकल कर सकें। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनको एक ट्रेनिंग मिल जाता है। और भारत या फिर ब्रिटेन है, यूएसए है, राइट, ये इनके इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में। ये जो एरिया है, ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ। जैसे जिबूती है अफ्रीका में, आज बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, जगह जगह अपना एयरबेस या नेवल बेस बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है बहुत सारे जो देश हैं वो अपना दोस्ताना माहौल जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ बना रहे हैं। अब क्यों बना रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो वहाँ पे हैं। और बहुत सारे चाइना का भी एक फैक्टर है, क्योंकि चाइना जो है अफ्रीका में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइना का जो फैक्टर है वो आपको पता होगा कि किस तरीके से जो है अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया साथ में आए हैं। इंडो पैसिफिक में हम लोग हेल्प कर रहे हैं। क्वाड आपको मालूम ही होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो है जो एक्सरसाइज है, ये रीजनल सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जो है कंडक्ट की। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और एक आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का एक विज़न है इंडियन ओशन के लिए, सागर विज़न का एक नेवल शिप है तलवार, जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है और ये मैंने आपको जानकारी दी। थैंक यू, धन्यवाद।